हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्यव्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थानम समिति 1965 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक संवैधानिक संस्था है, ना ही संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वालों की सुरक्षा प्रस्ताव यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन PIDPI के तहत सूचना देने वालों को विजिल ब्लोवर्स से भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप हो कि किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने पर उन पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण बनाया गया है। उक्त प्रस्ताव में विजिलर ब्लोअर के नाम से बेहतर जाना जाता है। आयोग को साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसी बनाया गया है कि वह जानबूझ कर दुर्भावना प्रेरित शिकायतों को स्वयं निपटा दें। CVC शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में परिकल्पित जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त होगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों को अनुश्रवण करेगा तथा केंद्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और समीक्षा करने तथा सुधार करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को सलाह देगा। संरचना: केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष का तक जो भी पहले हो तक होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होता। राष्ट्रीय केंद्रीय सतर्कता आयोग या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। पहला, यदि वह दिवालिया घोषित हो, अथवा दूसरा, यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, अथवा यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण करता हो। चौथा, यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो। पाँचवा, यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचार व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। वह दुराचार को दोषी माना जाता है यदि वह केंद्रीय सरकार के किसी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो, अथवा ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो जिसके उपरांत प्रकट होने वाला लाभ व सुविधाएं किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होते हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी भी प्रकार की अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संगठन: CVC का नाम अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा CTE तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों CDIS की एक शाखा है। सचिवालय: CVC का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा CTE तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों CDIS की एक शाखा होगी। सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण और उप सचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा: मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन CVC की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य अभियंता, जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षण होता है, तथा सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ होते हैं। इस संगठन में दिए गए कार्य निम्नवत हैं। पहला, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों को सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण, निर्माण कार्यों में संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसंधान, CBI को उसके
ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो कि तकनीकी मामलों से संबंधित हैं तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है। CVC तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सहायता प्रदान करना। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त CDI यानी CDI दैट इज़ कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज CDI जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर